welcome everyone on my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear students, today we are going to deal all the important diagrams which are to be asked in this biology examination. We will try to cover from each chapter 3 to 4 diagrams so that you may be benefited. Okay, so we'll start now. See the first chapter. इससे हम ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन. इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है. इसमें आप देखें से बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने इंपॉर्टेंट जो है उसको कवर अप करने की कोशिश की है कि इसी से या इससे अगल बगल जो क्वेश्चंस होंगे आप उससे कवर अप कर लेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम गिवन अलोंग साइड रिप्रेजेंट अ स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. यानी आपको ये स्टेज को स्टडी करना है और इससे जो भी आंसर है उसको बताना है. ये थोड़ा ध्यान से देखें आप. सेल डिवीजन, आप सारे सेल डिवीजन के साइकिल्स को स्टडी कर लें, उससे क्वेश्चन कंफर्म आना है. फर्स्ट अब बोला है पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए प्लांट सेल और ए एनिमल सेल. बोल रहा है कि आप पता लगाइए और बताइए कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल. तो देखें प्लांट सेल या एनिमल सेल के लिए अगर प्लांट सेल होगा तो बेसिकली इट विल हैव सेंट्रोजोम एब्सेंट. यानी प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है. ये देख रहे हैं आप. तो यानी ये कौन सा सेल हो गया? एनिमल सेल हो गया. अगर हम बात करें प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर लार्ज. प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे हैं. दूसरा डिफरेंस, बेसिकली प्लांट सेल हैव प्लास्टिड्स बट एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड. ओके, तो बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है, इससे आप कंफर्म कर लेंगे किसके प्रेजेंट से? आप सेंट्रियोल के प्रेजेंट से. ये क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रियोल दिख रहा है. ठीक है, तो सेंट्रियोल की वजह से आप बोल सकते हो कि दिस इज अ एनिमल सेल. कौन सा सेल है ये? एनिमल सेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अगर क्वेश्चन होगा कि कौन सा सेल है तो आप बोलेंगे एनिमल सेल. कौन सा सेल है? एनिमल सेल. रीजन तो आप इसका बोल दोगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल. डन हो गया. Now question number 2. Name the stage that is depicted in the diagram. बोला कि जो डायग्राम में स्टेज दिखाया गया है आप उसका नाम बताएं, कौन सा स्टेज है. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, माइटोसिस. क्या इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है? माइटोसिस. तो क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेज है. तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑल, जो भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ऑल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेशनल प्लेन. सारे देखिए बिल्कुल इक्वेटर यानी बीच में आ चुके हैं. तो ये कौन सा स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाफेज. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाफेज. ठीक है. फिर आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिक फीचर. यानी इसमें यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन द इक्वेशनल प्लेन. देखो जितना भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं सब कहाँ आ चुके हैं? बिल्कुल इक्वेशनल प्लेन पे आ चुके हैं. ये इसका यूनिक फीचर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वन. बोला कि अगर ओल्ड लीफ है तो उसमें अगर रिप्लेसमेंट होगा नए लीफ से तो कौन सा डिवीजन होगा? तो इसमें होगा माइटोसिस. क्या होगा? माइटोसिस. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स की बात करें तो यहाँ होगा मियोसिस. क्या होगा यहाँ पे? मियोसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मियोसिस में होगा और जो अगर हम बात करें लीव्स का फॉर्मेशन वगैरह होगा वो होता है सोमैटिक सेल्स में यानी माइटोसिस. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेज दैट कम बिफोर. बोला इससे पहले क्या आएगा? तो आप याद रखें सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज. ये सीक्वेंस याद रखें. इसको अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है. पुरानी मैट याद, इसका ट्रिक है पुराना मैट. पी फॉर पुराना, MAT मैट. ट्रिक से याद रखें आप इसको. ओके, बोला ये आपका क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया. अगर यहाँ से अगर बात करें व्हाट इज द यूनिक फीचर पूछ रहा था तो यहाँ आप लिख लेंगे कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड एट इक्वेशनल प्लेन. यानी इक्वेटोरियल प्लेन भी लिख लो आप इसको. इक्वेटोरियल प्लेन. क्या है इक्वेटोरियल प्लेन में? ये क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है ना, क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द स्टेज मेंशन इन द अबव कीपिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट. बोला कि आप माइटोसिस और मियोसिस का क्रोमोसोम का डायग्राम एक ड्रॉ करके दिखाएं. ठीक, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. इसमें ये अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज से आप इसको डिपिक्ट कर सकते हैं. हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं.
आप ये डायग्राम देखें ध्यान से। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द पार्ट्स लेबल 1 2 3। ओके, तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है आप देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया आपका क्या, सेंट्रोमियर, इट इज सेंट्रोजोम हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर बोला ये दूसरा वाला भाग आप इसको लेबल करें क्या है, दिस इज स्पिंडल फाइबर। ये क्या हो गया आपका, स्पिंडल फाइबर। नाउ थर्ड वाला पार्ट बोला ये क्या है आप बताएं, दिस इज क्रोमेटिड, दिस इज क्रोमेटिड। स्पिंडल फाइबर ये हो गया आपका सेंट्रोजोम, स्पिंडल फाइबर, क्रोमेटिड, 3 पार्ट लेवल हो गए आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बोला कि आप ऊपर वाली स्टेज को बताएं और बोलें कि ये रीजन क्या है, आप उसका रीजन दें। सी, अब देखें दिस रिप्रेजेंट्स, अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हो गया आपका फर्स्ट का, ये कौन सा स्टेज है, इट रिप्रेजेंट एनाफेज। कौन सा हो गया, एनाफेज। क्यों, क्योंकि आप देखें जो ये क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं। एनाफेज का मतलब इसमें ये अलग अलग होते हैं और यहाँ से सेल का क्लीवेज भी स्टार्ट हो चुका है, सेल भी टूटना स्टार्ट कर चुका है। सो दिस इज एनाफेज। ओके, नेक्स्ट, मेंशन वेदर द बॉडी इज ऑफ वेयर इन द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अगर। बोला कि ये इस प्रकार का जो सेल डिवीजन है ये कहाँ अकर करता है, आपको ये भी बताना है, ठीक है ना। तो ये देखिए माइटोसिस है तो ये अकर करेगा कहाँ, सोमैटिक सेल्स में। कहाँ सेल्स में, सोमैटिक सेल्स। ओके, मियोसिस होता तो गोनाड सेल में। ठीक, नेक्स्ट, नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज। बोला कि आप इससे पहले वाली जो स्टेज है इसका नाम बताएं और उसका डायग्राम बनाएं। हम पहले बना दिए पुराना मैट, याद रखिएगा आप, पुराना मैट, प्रोफेज, मेटा, एना एंड टीलो। तो ये कौन सा फेज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, एना फेज। तो इससे पहले वाला फेज क्या हो गया आपका, मेटा फेज। आप डायग्राम बना देंगे जिसमें आप ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनको आप कहाँ दिखा देंगे, इक्वेटर के आसपास ऐसे स्पिंडल्स को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे अभी इससे पहले वाला जो हमने स्टेज पढ़ा था वही है। ओके, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है, आसान है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखें आप, ये डायग्राम देखें, स्टडी द टेबल given below which represent the stage during the mitotic division and answer the following question. First, identify the stage given with suitable reason। यानी ये जो स्टेज है आप इसको पहचाने और ऐसा क्यों है आप रीजन बताएं। तो इसका देखें आप, फर्स्ट ये स्टेज जो है दैट इज टीलोफेज। कौन सा फेज है ये, दिस रिप्रेजेंट टीलोफेज। अब आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसका था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये देखिए ये रीअपियर हो रहा है, जुड़ रहा है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, स्पिंडल फाइबर्स जो थे यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स ये सब डिसअपियर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तीसरा, फरोस, यहाँ देखें फरोस बन गया, गड्ढा बन गया है। दिस इज फॉर्म फॉर डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ये फिर नया सेल बनेगा। सिस्टर क्रोमेटिन्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं। तो ये सब फीचर किसका है, दिस इज ऑल फीचर ऑफ टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट 1 एंड 2। यानी पार्ट 1 और 2 क्या है आप बताएं इसको। फर्स्ट हो गया आपका क्रोमेटिन फाइबर, क्या हो गया, क्रोमेटिन फाइबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस अगर डिवाइड होता है तो उसको किस टर्म से, क्या नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, ठीक ना। इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में भी आ सकता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस। फोर्थ, मेंशन द स्टेज दैट कम्स बिफोर दिस स्टेज, मतलब इससे पहले क्या आएगा, तो आप याद रखें हो गया PMAT, ये टीलोफेज है तो इससे पहले क्या आएगा, एनाफेज। पुराना मैट एनाफेज हो गया। ड्रॉ नीट डायग्राम, अब एनाफेज का बोल रहा है कि आप अच्छे से डायग्राम बनाएं, ठीक ना। तो एनाफेज का डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप ऐसे सपोज करो बना दिया आपने, तो आप ये सेंटर में इस फॉर्मेट में आप क्रोमेटिड्स दिखा देंगे, फिर यहाँ से सेंट्रोसोम्स, फिर यहाँ से इसको
स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे, ठीक ना। तो ये डायग्राम आप सारे फेस का याद रखें, आपको किसी का बनाने को पूछ सकता है तो आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। बोला है कि वो कौन सा सेल डिवीजन है जिससे जो डॉटर सेल्स का संख्या है वो हाफ हो जाता है, तो वो हो गया आपका मियोसिस। कौन सा होगा आपका? मियोसिस। क्योंकि मियोसिस को ही हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिविजन्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है? हाफ। इसको और एक हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को और कौन सा डिवीजन बोलते हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन, ठीक ना, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का संख्या है वो हाफ हो जाएगा और ये गोनाड्स में होता है। कहाँ होता है? गोनाड्स में। आई होप आपको ये 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट लगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी आप देख लेंगे। सेंट्रोमियर वहाँ से पूछेगा कि जहाँ 2 सिस्टर क्रोमैटिड चिपकते हैं वहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगले चैप्टर से है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये डायग्राम देख लें, इंपॉर्टेंट डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द डायग्राम सीन अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर हैव बीन प्लेस्ड इन सर्टेन सोल्यूशन। यानी सेल को किसी सोल्यूशन में रख दिया गया है उसके बाद का ये डायग्राम है। ओके, अब आपको इसमें क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल गिवन अबव। यानी देखें इसमें जो सेल है उसका क्या स्थिति है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखें तो सेल वॉल को छोड़ चुका है पूरा, यानी इसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकल चुका है, तब ऐसा सिचुएशन आएगा। सेल फ्लैसिड हो चुका है। क्या हो चुका है? इट हैज बिकम फ्लैसिड, पचक चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ इक्सोऑस्मोसिस। इक्सोऑस्मोसिस क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर से वाटर बाहर निकल गया है, ठीक है। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द सॉल्यूशन इन विच इट वाज प्लेस्ड। यानी इससे पानी बाहर निकल गया है, यानी ऑब्वियस है कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो होगा हाइपरटोनिक, यानी इससे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। हाइपर ट्रिक समझे आप? देखें, हाइपर का मतलब होता है हायर, यानी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कम गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। और आइसो का मतलब सेम कंसंट्रेशन, ठीक। हाइपर ई आर यहाँ भी है, ई आर यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, और आइसो में एस यहाँ भी है और एस। तो आप याद रखेंगे। देखें, अगर आप किसी भी सेल को अगर गाढ़ा सोल्यूशन में रख रहे हो यानी हाइपरटोनिक, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसके अंदर से है इक्सोस्मोसिस होगा और वो सेल के अंदर से पानी निकलने की वजह से वो फ्लैसिड यानी पचक जाएगा। तो आप ये इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेम द पार्ट 1 to 4। बोला है कि जितना भी पार्ट है 1 to 4 आप उसको लेबल करें। देखा तो इसमें फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, दिस इज न्यूक्लियस। क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। सेकेंड, ये बोला है सेकेंड ये कुछ कलर्ड है, यानी ये प्लास्टिड हो गया। कलर्ड सब्सटेंस क्या रहेगा? प्लास्टिड। थर्ड, ये वैक्यूल है लेकिन छोटा सा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो गया स्मॉल वैक्यूल। क्या हो गया? स्मॉल वैक्यूल। ओके, और हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये कौन सा सोल्यूशन है, यानी ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक, यानी ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे आप ये आपने अभी तक 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इज द सेल एबव अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये बार बार पूछ रहा है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल, आप इसको प्रूफ करें। ओके, अब रीजन देखें, प्रेजेंस ऑफ, देखिए यहाँ तो एक प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड ही एनिमल सेल का सबसे पहला पहचान होता है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो ये सेल वॉल और प्लास्टिड दोनों का होना, यानी जो ये सेल वॉल है ना, दिख रहा है ना आपको, सेल वॉल और प्लास्टिड का होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज अ प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट यू डू लाइक टू ब्रिंग दिस सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बोला कि अगर आप सेल को बाकी चाह रहे हो कि फिर अगर नॉर्मल पोजीशन में चला जाए तो क्या करना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना होगा। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है तो अब आप इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो ये फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, ये डायग्राम देखें आप, ये
आपके बुक में है दिस रिप्रेजेंट ऑस्मोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम, ठीक है ना। नेम द प्रोसेस, सो द प्रोसेस इन्वॉल्व हियर इज ऑस्मोसिस। क्या हो गया इसका आंसर? ऑस्मोसिस। तो आई होप पहला आंसर आपको मिलेगा, बुक में ऑलरेडी गिवन है। डिफाइन द एबव प्रोसेस, यानी आप ऑस्मोसिस को डिफाइन करिए। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी पानी इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह किसको यूज़ किया गया है? सेलोफेन पेपर को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? 1 घंटे के बाद आपको ऑब्जर्व करने को ये मिलेगा कि ये जो थिसल फनल है ना, इसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीजेस इन थिसल फनल। ओके, यानी जो थिस्टल फनल है इसमें वाटर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन बी सेट, मतलब कि क्या आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, अलग कैसे करेंगे। तो आप एक एक्सपेरिमेंट ये सेट कर सकते हैं, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसकी जगह पे आप सेलोफेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ एक नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन रख लें आप, इसमें नॉन परमिएबल लगा दो, इसमें लो कंसंट्रेशन भरें, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो वहाँ देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पे मूवमेंट वाटर का अंदर नहीं होगा, लेकिन यहाँ मूवमेंट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो रिप्रेजेंट करेगा ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, keeping in mind the root cell and its surrounding, name the part that correspond to first concentrated sugar level। यानी कंसनट्रेट शुगर लेवल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट देखें, कंसनट्रेट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि आपने इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिव क्वेश्चन है कि हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन, इससे आप किस चीज़ से कंपेयर कर लोगे? तो हाई कंसंट्रेशन जो है ना, इससे आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये सेल के अंदर जो सेल सैप होता है ना, सेल सैप का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए तो पानी रूट के अंदर जाता है, इसीलिए सेल सैप आप हाई कंसंट्रेट शुगर लेवल से आप इसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेलोफेन जो है ना, इसको आप किस चीज़ से कंपेयर करो? सेलोफेन जो होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, रूट्स के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन, आप इसको किस चीज़ से कंपेयर करोगे? सेल मेम्ब्रेन से। यानी ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया आपने इसको? सेल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट, वाटर इन द बीकर, यानी जो पानी है आप उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे? उसको आप रिप्रेजेंट करोगे सॉइल के सॉल्यूशन से। किससे? सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन भी हमारा क्या होता है? कम गाढ़ा होता है, इसलिए हमने इसको सॉइल सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लास्ट, नेम एनी अदर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड, यानी सेलोफेन, यानी ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसकी बजाय आप दूसरा सेमी परमिएबल का नाम बताएं। तो गोट ब्लैडर हो गया, पिग ब्लैडर हो गया, यानी यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? गोट ब्लैडर। गोट ब्लैडर भी हो गया। और जो एग वगैरह खाते हैं ना आप, एग के ऊपर जब ये बॉयल एग होता है उसका जो हार्ड वाला पार्ट निकालते हैं, अंदर एक थोड़ा मतलब लेयर, पतला सा मेम्ब्रेनस सब्सटेंस निकलता है, वो भी यही होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आप ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये रूट स्ट्रक्चर से है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट आप थोड़ा डायग्राम थोड़ा तेज देखें। लेबल द पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हम जल्दी जल्दी से लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है वैक्यूल, ये हो गया आपका। नाउ सेकेंड इज, अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं हम सॉइल है। ओके, नाउ व्हेन यू गो फॉर थर्ड, जाइलम वेसल, देखिए काफ़ी अंदर है, इसलिए क्या हो गया आपका? जाइलम। नाउ फोर्थ, ये है, दिस इज कॉर्टेक्स सेल्स। कौन से सेल्स हैं? कॉर्टेक्स। और ये फिफ्थ देखें आप, वैक्यूल है अगेन, वैक्यूल इन कॉर्टिकल सेल्स। आप इसको एक बार जरूर देख के जाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इज दिस रूट हेयर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? आप बताएं, रूट हेयर हमेशा याद रखें ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। नाउ ड्रॉ लेबल डायग्राम, ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन,
क्योंकि बनाना होगा इसके। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल ए एंड देन A2। बोला कि यहाँ से सॉइल A1 से होते हुए A2, यानी यहाँ देखो क्या क्रॉस कर रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है। ओके, तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा A2 से फिर A3 में जाएगा, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, ये ऑस्मोसिस। क्या होगा, ये ऑस्मोसिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू एबव शूट ऑफ द प्लांट। बोला कि वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर चला जा रहा है, दिस इज रूट प्रेशर। आप इसका डिफिनीशन भी याद रख लेंगे, दिस इज रूट प्रेशर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, हाउ इज दिस प्रेशर सेटअप, यानी जो रूट प्रेशर है वो कैसे डेवलप होता है, उसका देखिए प्रेशर ग्रेडियंट है। व्हाट प्रेशर, यानी कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका रूट प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, रूट प्रेशर का डिफिनीशन आप रट के जाएं। ओके, रूट प्रेशर। लास्ट, हाउ इज दिस प्रेशर डेवलप, यानी ये प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज दिस प्रेशर सेटअप, ये प्रेशर कैसे बनता है। दिस प्रेशर इज सेटअप ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। आप याद रखेंगे वर्ड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, ठीक है ना, अगल बगल के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होता है उसकी वजह से ये प्रेशर बनता है। ठीक है, ये डायग्राम देखें, ये बार बार पूछा जाता है। ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी, यानी ए और बी जो है आप उसको लेबल करें। सो ए इज गार्ड सेल एंड बी इज स्टोमाटा। तो आप क्या लिखेंगे, ए इज गार्ड सेल और अगला कौन सा हो गया आपका, स्टोमाटा। ठीक, व्हाट इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द एबव स्ट्रक्चर, यानी जो एबव स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हैं हम स्टोमाटा। स्टोमाटा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, स्टोमाटा एपर्चर भी बोल सकते हैं इसको आप, स्टोमाटा एपर्चर। ओके, थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड ए, यानी जो ए है इसका फंक्शन क्या है। जो पार्ट है ए, यानी ये हो गया आपका गार्ड सेल, इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा का खुलना या बंद होना यही रेगुलेट करता है। ठीक है ना, स्टोमाटा का ये क्या करता है, गार्ड सेल रेगुलेट कर देता है उसको, मतलब कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन टू स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ए, यानी इसका आपको 2 स्ट्रक्चरल फीचर बताना है, विच हेल्प्स इन फंक्शनिंग इन मेंशन, यानी स्टोमाटा के ओपनिंग क्लोजिंग में इसका कुछ आप स्ट्रक्चरल फीचर बताएं। देखिए इसका जो इनर वॉल है ना ये बहुत थिक होता है और जो आउटर वॉल होता है ये बिल्कुल पतला है। ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, मतलब जब इसमें पानी आएगा ना तो ये इनर वॉल को भी अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये होल खुल जाता है। ठीक, तो ये आप इसको याद रखेंगे, थिक इनर वॉल एंड थिन आउटर वॉल। नेक्स्ट, वेयर इज दिस स्ट्रक्चर लाइकली टू बी फाउंड इन द लीफ, कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस में मिलेगा, यानी अगर लोअर सरफेस ऑफ द लीफ डाइकॉट में ज़्यादा मिलेगा, मोनोकॉट में स्टोमाटा अपर और लोअर सरफेस दोनों पे बराबर मिलता है। इन द एबव स्ट्रक्चर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन आपको याद होगा, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। डन, लीफ से अगर है तो वहीं से। हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन सराउंडिंग दिस स्ट्रक्चर एज सीन इन द डायग्राम, बोला इसमें कितने सेल्स मिल रहे हैं, तो बताइए 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया। तो कुछ इस टाइप के इजी डायग्राम है, लॉजिकल क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, आप ये डायग्राम जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रोसेस देखें, नेम द प्रोसेस स्टडी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये क्या शो कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट ट्रांसपीरेशन, ये इजी है और आपको याद होना चाहिए, दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस मेंशन एबव, यानी इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे वाटर इज लॉस्ट बाय एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी वाटर क्या हो रहा है, लॉस्ट बाय एरियल पार्ट, यही आपने इसको प्रूफ करना है, यानी ट्रांसपीरेशन इनडायरेक्टली। वाई इज ऑयल प्लेस्ड, बोला यहाँ पे ऑयल क्यों डाला गया है, टू प्रिवेंट इवापोरेशन, यानी पानी ना उड़े, प्रिवेंट किसके लिए इसमें तेल डाला गया है, टू प्रिवेंट इवापोरेशन, यानी पानी सिर्फ ट्रांसपीरेशन से ही उड़े, खुद ना भाप बन के उड़ जाए, इसके लिए डाला गया है। What do we observe with regard to the level of water which set up in this place in, करा कि अगर पानी का लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसको हम धूप में रख दें तो ट्रांसपीरेशन रेट क्या होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। सेकंड, ह्यूमिड कंडीशन में रख दें तो ट्रांसपीरेशन का रेट घट जाएगा। बोला है विंडी डे में अगर रख दें, बहुत तेज हवा चल रहा है तो भी ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, बोला 3 एडेप्टेशन बताइए प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन को कम करने की, ये बिल्कुल खास है, इसमें देखें 3 एडेप्टेशंस आर, फर्स्ट
संकेन स्टोमाटा, क्या हो गया आपका संकेन स्टोमाटा। दूसरा हो गया अगर आपका नैरो थ्रीफ यानी नैरो लीफ, बिल्कुल पतली पतली पत्तियां हो। और अगला बोला है थिक क्यूटिकल, यानी अगर क्यूटिकल का क्या हो ज़्यादा लेयर मोटी क्यूटिकल होगी तो भी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर देख लें, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। हम लेबल कर दे रहे हैं तीनों पार्ट। पार्ट फर्स्ट इज रिप्रेजेंट्स क्लोरोप्लास्ट। ओके, ना दूसरा बोला है कि ये क्या है, फर्स्ट जो लेबल किया गया है ये क्या है, ये है आपका ग्रेनम। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधे पूछ देगा, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो खाली जगह है ये क्या है, स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। और जो थर्ड पार्ट है ये अरेंज सैक्ड, इसको बोलते हैं थाइलैकॉइड्स। क्या बोलेंगे इसको, थाइलैकॉइड्स। ठीक, ये तीन पार्ट लेवल हो गया। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेम द फिनोमिनन, यानी ये क्या प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये दिखाएगा क्या आपको, फोटोसिंथेसिस। क्या दिखाएगा ये, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस डिफाइन करिए, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये आप इसको डिफाइन कर लेंगे। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, यानी फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे पूछा जाए इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का सोर्स है, फूड का सोर्स है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला डायग्राम देखें आप, ये क्वेश्चन हो सकता है इससे कुछ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एम है इसका टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी सनलाइट किस लिए जरूरी है, सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब बोला डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, बोला इस एक्सपेरिमेंट को पूरा आप डिस्क्राइब करें। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आप एक प्लॉटेड प्लांट ले लें, ठीक है, उसको डार्क में रख दें 2-3 दिन के लिए, ताकि उसके अंदर जो लीफ के अंदर जो स्टार्च था वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप जो लीफ है ना उसके दोनों साइड पे ब्लैक पेपर लगा के फिर इसको धूप में ले जाके रख दें। ठीक है, फिर धूप में रखने के बाद उस लीफ को तोड़ लें और फिर ले आके उसको आप अल्कोहल और पानी से धो दें। ठीक है, इसके बाद बोला है, इसके बाद आप उसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालें, टेस्ट करें उसको किससे, आयोडीन सोल्यूशन से। तो आपको क्या दिखेगा कि जो आयोडीन सोल्यूशन है उसको डालते ही जो लीफ है ना, लीफ का ज़्यादातर भाग वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। ठीक ना, लेकिन उस रीजन का नहीं होगा जहाँ पे आपने इसको ढक दिया था। ओके, बात समझ में आया, जहाँ अगर आपने इसको ढक दिया है वहाँ का ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। समझ में आया बात। और ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ कर रहा है कि धूप जरूरी है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। डन। व्हाट कुड यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, आपने क्या कंक्लूड किया, लाइट इज नेसेसरी, यही सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन द फोटोसिंथेसिस, लाइट क्या करता है, स्प्लिट वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना फोटोलाइसिस करने में मदद करता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो NADP को NADPH2 में रिड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायपोडेसिस मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा, जिसमें WBC जो कैपिलरीज हैं इससे बाहर निकल रहा है, और यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेगोसाइटोसिस। बोला लेबल नेम द सेल लेबल्ड 1, यानी 1 जो लेबल है आप इसका नाम बताएं। तो ये है आपका, देखो ये RBC हो गया, क्या हो गया, RBC। ठीक, आइडेंटिफाई द फिनोमिनन, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पूरा हो रहा है प्रोसेस, अभी आप बताइए, डायपोडेसिस। ठीक है ना, डायपोडेसिस का डिफिनीशन भी रट लेंगे आप। नेक्स्ट, मेंशन टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, बोला है 1 और यानी RBC और जो B है, ठीक है, WBC, ये WBC है जो बाहर निकल रहा है, यहाँ ये हो गया आपका WBC। बोला कि RBC और WBC में अंतर बताएं आप। तो देखें RBC इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये RBC आपका राउंड शेप्ड होता है, गोल होगा, ठीक ना, बाई कॉनकेव होता है। लेकिन जो WBC ये अमेबॉइड कैसा होता है, ये कैसा होता है, अमेबॉइड, और ये इरेगुलर होगा, कैसा होगा आपका, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन, अच्छा 4th, नेम द प्रोसेस अकरिंग इन B and C, यानी B और C में क्या हो रहा है आप बताएं। ठीक है ना, यानी B और C में क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका फेगोसाइटोसिस,
फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में होता है क्या है ना कि जो WBC है, ये जो बाहरी मटेरियल होते हैं एंटीजेंस, इनको ना वो इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, खा लेता है और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी हियर WBC फाइट्स, क्या हो रहा है इसमें, WBC क्या करता है, इट फाइट्स, लड़ाई करता है एंटीजेंस से, ठीक है ना, एंटीजेंस से ये फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखें नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल ए एंड बी। बोला है ए और बी को आप बताइए कौन सी है। ठीक, तो देखो ए में इसका ल्यूमेन पतला है और बी में ल्यूमेन ज़्यादा है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, आर्टरी, और बी क्या हो जाएगी, वेन। डन, क्यों, क्योंकि इसका ल्यूमेन आर्टरी का पतला होता है और इसका ज़्यादा वाइड होता है। नेक्स्ट बोला है नेम द पार्ट 1 and 2। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट देखिए बिल्कुल अंदर वाला जो लेयर है इसको हमने पढ़ाया था, वहाँ आप जरूर देख लें। इंडोथीलियम बोलते हैं इसको, और ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमेन। डन। नेक्स्ट, व्हाट आर द साउंड लब एंड डब प्रोड्यूस इन द हार्ट। बोला लब डब कब बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो आप इसको बताएं। ठीक है ना, तो लब साउंड जब प्रोड्यूस होता है, जब कौन सा वॉल्व बंद होता है, मिट्रल, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है तो लब, और सेमी लूनर वॉल्व बंद होता है तब डब। ठीक है, वो मैंने बताया है, आप वहाँ से देख लें। नेम द ब्लड वेसल दैट बिगिंस एंड एंड्स इन द कैपिलरी। इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपैटिक पोर्टल वेन। और अगला है विच सप्लाइज हार्ट को, क्या बोलते हैं आपको, कोरोनरी आर्टरी। ओके, देख लीजिए हार्ट का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप यहाँ से देखें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेज। आप फेज का नाम बताएं। तो देखो यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फेज हो गया आपका, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगला, नेम द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट इज कंडक्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग इन द फेस। बोला है कि कौन सा भाग है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप उसका नाम बताएं। तो कॉन्ट्रैक्शन में देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक ना, कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। देखें यहाँ पे, क्योंकि ये वॉल देखो ये खुला हुआ है, सेमी लूनर वॉल्स खुले हुए हैं, और ये मिट्रल और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद है, ये प्रूफ कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये खुला होता है, ये बंद होता तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट, लेवल द पार्ट 1 to 6। बोला 1 से 6 तक आप पार्ट लेवल करें। इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, सेकंड को बोलेंगे अरूटा, थर्ड को डायग्राम आप प्लीज़ देख लें उसमें वीडियो में, पल्मोनरी वेन। फोर्थ को बोलेंगे हम क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बाइकस्पिड वॉल हो गया, ये बाइकस्पिड वॉल, ठीक है ना। ये 6 हो गया आपका वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक। ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, अब मुझे नहीं लग रहा है कुछ छूटा है, ठीक ना, आप यहाँ से देख लेंगे इसको। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लोस इन पार्ट 1। बोला है 1 और 2 में, ये 1 है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वॉल्स आर क्लोज इन दिस फेज। बोला इसमें कितने वॉल बंद है, देखिए एक ये वॉल बंद है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वॉल बंद है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन। आप देख लें, ये आपके ये स्ट्रक्चर है, इसको देखें आप। नेम द ऑल ऑर्गन सिस्टम सोन कम्प्लीटली और इवन पार्शियली। नेम ऑल ऑर्गन, बोला कि सारे आप ऑर्गन का नाम बताएं जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो द फर्स्ट में हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें देखिए ये किडनी दिखाई दे रहा है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। इसमें ये ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो आप इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेम द पार्ट लेवल 1 to 5, यानी 1 to 5, यानी ये देखिए आपका हो गया, ये लेफ्ट किडनी हो गया, ये आपका डोर्सल अरोटा हो गया। नेक्स्ट, राइट यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में हो गया आपका यहाँ पे यूरेथ्रा। क्या हो गया आपका, यूरेथ्रा। ओके, ये पूरा पार्ट हो गया। नाउ ने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पार्ट 1, यानी आप किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बताएं। तो हमने MCQ में कराया है, ये क्या है आपका, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। नेम द 2 मेन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लोड। बोला कि
इसमें जो ब्लड में आ जाते हैं उसका दो आप कोई नाम बताएं। इसमें यूरिया चलेगा, यूरिक एसिड चलेगा, और क्या, यानी किडनी जो गंदगी निकालेगी वही चलेगा ना, तो यूरिया और यूरिक एसिड। नेम टू मेजर ए स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड, बोला कि इसमें से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है यानी यूरिन, उसके दो प्रोसेस का नाम बताएं। तो इसमें है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कौन से दो प्रोसेसेस हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, और सेलेक्टिव, ये दोनों प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएं। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब बस थोड़ा समय कम है, मैं इतना ही बना पा रहा हूँ। बाकी आप लोग बाउमैन कैप्सूल का भी डायग्राम देख लेंगे एक बार, और पीसीटी डीसीटी यानी नेफ्रॉन का, दोनों डायग्राम जरूर देख के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू।